Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we are going to discuss another electrical device which we use in our daily life or which we deal in our daily life, which is known as transformer. Today's topic is transformer. According to the definition of transformer, it is a device which is used to transform electrical power from one voltage and current level to other. यानी कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि वोल्टेज या करंट लेवल की पावर को एक साइड से दूसरे साइड या एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ ट्रांसफर करता है. और we can say that it is a device which is used to alter the alternating voltages. ये वो डिवाइस है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस को अल्टर यानी कि चेंज करने के काम आ रही होती है. Now working principle of a transformer. The transformer is based on two principles. Number one, electromagnetism. An electric current can produce a magnetic field. Electric current क्योंकि magnetic field को generate कर सकता है, जो हमारा पहला concept था. Second, म्यूचुअल इंडक्शन जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करता है. और अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल इंडक्शन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल बाय चेंजिंग द करंट इन द नेबरिंग कॉइल. यानी कि दो कॉइल्स आपके पास अगर मौजूद हैं और एक कॉइल में इंड्यूस जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो नेबरिंग कॉइल के अंदर अगर चेंज हो रहा है तो उस नेबरिंग कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन का नाम देते हैं. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर. दिस इज अ डायग्राम ऑफ ट्रांसफार्मर एंड इन दिस डायग्राम वी कैन सी अ प्राइमरी कॉइल यानी कि इनिशियल कॉइल. ये प्राइमरी कॉइल आपके पास यहाँ पे मौजूद है जिसमें से करंट इनसाइड एंटर हुआ है और इस कॉइल के अंदर वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा और ये मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. अ कॉइल विद नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ एन पी कनेक्टेड टू द इनपुट इलेक्ट्रिकल सप्लाई. यानी कि कॉइल जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्टेड है. सेकेंडरी कॉइल जो आपको यहाँ नजर आ रही है, ये कॉइल आपके पास सेकेंडरी कॉइल है और इस सेकेंडरी कॉइल का क्या काम है? A coil with number of turns of Ns connected to the output. ये कॉइल आउटपुट में जो करंट फ्लो करेगा उसको यहाँ से इस कॉइल से पास करवाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं इस कॉइल में जो करंट जनरेट होगा या ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा होगा उसको एज अ आउटपुट लेने के काम आ रही होगी ये कॉइल. आयरन कोर आपके पास थर्ड चीज है जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर मौजूद है. A laminated soft iron core on which two coils are wounded. यानी कि ये आपके पास जो है ये आपके पास ट्रांसफार्मर कोर है जो कि आपके पास आयरन कोर कहलाती है, जो कि लेमिनेट होती है और इसके ऊपर दोनों कॉइल्स को वाउंड कर दिया जाता है. यानी कि इस वायर को यहाँ पे बांध दिया गया है और इस वायर को यहाँ पे बांध दिया गया है. वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर. Current passing through the primary coil create a magnetic field. The primary and secondary coil are wrapped around a core of high magnetic permeability, such as iron, so that most of the magnetic flux passes through both the primary and secondary coil is same. The changing magnetic flux through primary coil give rise to an induced EMF Vs in the secondary coil. यानी कि प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आ रहा है उसका इफेक्ट नेबरिंग कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल पे भी पड़ रहा है और सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जिसे हमने यहाँ पर Vs से शो किया है. The voltage induced across the secondary coil is given by Faraday law. जो वोल्टेज आपके पास इंड्यूस होगा उस सेकेंडरी कॉइल के अंदर उसे हम फैराडे लॉ के जरिए से फाइंड कर सकते हैं. According to the Faraday law, Vs is equals to Ns delta phi over delta t. Ns number of turns of the secondary coil और d phi over dt यानी कि वहां जो चेंज आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ Vs जनरेट हो रहा है. इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं.
द वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल इज गिवन बाय, जो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज है उसे हम यहाँ पे Vp इज इक्वल टू NP डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी से शो कर देते हैं। इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर डिवाइड करें तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आ जाएगा Vs ओवर Vp इज इक्वल टू Ns ओवर Np, क्योंकि डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी दोनों साइड्स के ऊपर, अपर एंड डाउनवर्ड साइड्स के ऊपर कैंसिल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। इस इक्वेशन को जो आपको यहाँ नजर आ रही है इसे हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। Vs over Vp equals to Ns over Np, where Vs वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, यानी कि Vs आपका सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है, Vp जो है वो आपके प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज है, Ns आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल हैं, एंड Np आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल यहाँ पे मौजूद हैं। Type of transformer, this is your new topic, and in this we can discuss, or we are going to discuss the type of transformers. Number one, there are two types of transformer, और उसमें number one आपके पास है step up transformer. Such type of transformer in which secondary voltage is greater than primary voltage is called step up transformer. ऐसे ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी वोल्टेज से ज्यादा सेकेंडरी वोल्टेज आपके पास आ जाए, तो इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। If Ns is greater than Np, then Vs is greater than Vp and transfer is step up transformer. अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल के, जो कि Ns और Np से शो किया गया है, तो याद रखिएगा कि आउटपुट वोल्टेज यानी कि EMF जो इंड्यूस होगा, जिसे हम Vs का नाम दे रहे हैं, वो भी ग्रेटर देन होगा Vp से, जो कि उसके अंदर एंटर हो रहा है, और इस ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम देते हैं। सेकेंड आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि इसका रिवर्स प्रोसेस है ये। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, such type of transformer in which secondary voltage is smaller than primary voltage is called step down transformer. यानी कि ये ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि वोल्टेज लेवल को डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर Np जो है वो ग्रेटर देन है Ns से, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल जो है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल से। If Ns is less than to Np, यानी कि Np is greater than Ns, so we can say that the induced EMF Vs also less than Vp, यानी कि वो वोल्टेज जो सेकेंडरी कॉइल में जनरेट होगा वो लाजमी तौर पे कम होगा इनिशियल कॉइल के वोल्टेज से। Ideal transformer, it is your next topic. The amount of energy cannot be step up or down. एनर्जी की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम स्टेप अप और स्टेप डाउन को एनर्जी की फॉर्म में देखें तो ये दोनों हमेशा सेम ही रहेगी, यानी कि एनर्जी का लॉ यहाँ पे वायलेट नहीं होगा। तो आपके पास स्टेप अप और स्टेप ट्रांसफार्मर में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो आपके पास किसी भी तरह से कम या ज़्यादा नहीं होती, बल्कि वो सेम रहती है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, an ideal transformer is a transformer which efficiency is 100%, यानी कि आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसकी एनर्जी जो है 100% हमें मिल रही हो। In case of induction coil, the energy obtained by the secondary coil put into the primary coil to become 100% efficient. Output power must be equal to input power, यानी कि आपके पास आइडियल ट्रांसफार्मर की इक्वेशन है कि आपका आउटपुट और इनपुट दोनों बराबर हो। Vs Is is equals to Vp Ip के बराबर हो, यानी कि आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है Vi। तो इन सेकेंडरी पावर जो है आपके पास सेकेंडरी कॉइल की पावर Vs और Is से शो की गई, और इनपुट जो पावर है यानी कि जो प्राइमरी कॉइल की पावर है वो Vs और Vp और Ip से यहाँ पे मेंशन की गई है। नाउ Vs ओवर Vp अगर हम इसको अरेंज करें तो Vs को हम इधर ही रहने देते हैं, Vp को इक्वल किस तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा Vs ओवर Vp which is equals to Ip over Is. The above equation shows that if a voltage is stepped up, the current in step down and vice versa. यानी कि आपके पास इक्वेशन शो कर रही है कि अगर आपके पास वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होगा तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि वो स्टेप डाउन की तरफ चल जाएगा,
और अगर आपके पास वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी कि ये आपके पास स्टेप ऑफ ट्रांसफर की तरफ मूव कर जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। फ्लक्स लीकेज फर्स्ट लॉस जो है आपके पास ट्रांसफार्मर के अंदर जो एनर्जी लॉस हो रही होती है उसमें फर्स्ट आपके पास जो रीजन बनता है वो है फ्लक्स लीकेज। When flux due to the primary passes through the secondary, the same some flux is leaked due to poor design of core or the air gaps in the core। यानी कि आपके पास जब ट्रांसफर हो रहा होता है फ्लक्स प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल की तरफ, तो इसमें से कुछ फ्लक्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है एयर गैप्स की वजह से कॉइल के अंदर या पुराने डिजाइन की वजह से कॉइल के। It can be reduced by winding the primary and secondary coil one over the other। इसको रिड्यूस किया जा सकता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे के ऊपर वाइंड किया जाए। सेकेंड आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग। The wire used for the winding has some resistance and so energy is lost due to heat produced in the wire। यानी हर चीज में आपके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है, यहाँ भी ट्रांसफार्मर में भी आपके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी और उस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग का नाम दिया है। दिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग थिक वायर्स। इसको कम किया जा सकता है थिक वायर को यूज करके। एंड लास्ट आपके पास है एडी करंट। A transformer has an iron core to concentrate the magnetic field to achieve the maximum possible inductive coupling between the primary and secondary coil। As the changing flux intersect the core, eddy current are induced in the coil। eddy current आपके पास induced current है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जनरेट हो रहा है, जिसे हम एडी करंट का नाम देते हैं। Eddy current can be minimized by laminating the iron core with insulation layer। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है एडी करंट को लेमिनेट करके आयरन कोर को विद इंसुलेटर लेयर। Hysteresis, the magnetization of core is repeatedly reversed by the alternating magnetic field। The resulting expenditure of energy in the core appears as heat and is kept up to a minimum by using a magnetic material which has a low hysteresis loss। hysteresis भी आपके पास बेसिकली एक एनर्जी लॉस है ट्रांसफार्मर में, और इसमें बेसिकली आपके पास प्रोसेस क्या हो रहा होता है इसे हम आगे और चीज़ों से स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर बात करें तो वो ये कह रहा है कि आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन है कोर की वो कंटिन्यूसली आपके पास चेंज हो रही होती है, क्योंकि हम पास जो इनपुट इलेक्ट्रिकल सप्लाई है वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई है। इस वजह से जो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो आपके पास कंटिन्यूसली चेंजिंग या पोलैरिटी अपनी चेंज कर रही होगी। इसकी वजह से आपके पास एनर्जी एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगी और हीट एनर्जी जनरेट होगी, जिसकी वजह से आपके पास हिस्टेरेसिस लॉस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पावर लॉस होना शुरू हो जाएगा ट्रांसफार्मर के अंदर। Thank you, students. If you have any problem or if you feel any trouble according to this lecture, so you can ask me on my WhatsApp number and through Google Classroom. Thanks again.